बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। नंद के लाला की पदम पदमा प्रपन्ना श्री योग श्री कृष्णाय श्री कृष्णं जगद्गुरुं तस्मः परमात्मनः वेदमहि धियसो वासुदेवः शन्नप्रन्नान्नमहि नमः श्री कृष्णाय वायं नमः श्री कृष्णाय वायं नमः केतना साग्रायं नीलवर्णाभ्यं मूषपाङ्गदास्मरै श्रीनारायणे प्रपन्नकल्याणनि जगद्धरासं श्रीभागवतं भक्ति असारं ज्ञानं मूलं तुरीयं वद्यनाय पादं श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री भागवत महापुराण की श्री जगद्गुरु कृष्णा भगवान की भोलानंद कंद भगवान की श्री वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी मधुर मधुर हरि संकीर्तन करेंगे। ये समस्या बड़ी बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। मुरलीधर चलिया नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कि माता बहनों से निवेदन है, जब कीर्तन हुआ करे ताली जरूर बजा कर। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर चलिया, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। वृंदावन के वृक्ष को देखे मरम न जाने को, डाल डाल और हाथ पे सी राधे राधे होए, सी राधे राधे हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर चलिया, नंदलाल चले आओ, मुरलीधर चलिया, नंदलाल चले आओ। बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, गिरिराज जी महाराज की। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोले आनंद घन भगवान की। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, और परमात्मा आनंद घन है। और मैंने आपका क्रोध देख करके कथा शुरू वहीं से करी है, मैंने कथा ही शुरू वहीं से करी है कि परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा सत स्वरूप है, और परमात्मा आनंद है। परमात्मा ही परम सत्य है, जो प्रारंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, और अंत में भी सत्य है। चित्त में परमात्मा है, ये भी भगवान। लेकिन भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। और असल आनंद क्या है? आनंद घन, आनंद की भी विकट परिस्थिति है। और सब आनंद को तो हमने तो बड़ा सस्ता बना दिया। कड़क चाय पी, आनंद आ गया। फलां से मंगा के समोसे खा लिए, आनंद आ गया। कितना सस्ता आनंद बना दिया। जबकि असल आनंद तो आनंद घन कन्हैया।
संसार में जो अमृत के समान वेद व्यास जी ने जो रचना करी श्रीमद् भागवत, जिससे श्री सुखदेव जी के मुख से प्रथम बार संत जनों और ब्राह्मण जनों को, सिद्ध जनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, असल आनंद गंत हुई। उस अमृत रूपी आनंद को छोड़ करके हम आनंद कहाँ खोज रहे हैं? कोई गाड़ी में आनंद खोज रहा है, कोई चाय की चुस्की में आनंद खोज रहा है। सुबह सुबह चाय क्यों? झूठ से ही प्रारंभ होता है और झूठ पर ही सहन करता है। और झूठ का तो सच बात तो यह है कि झूठ का आनंद तो ऐसा है, संसार में ऐसा फैला है कि हम सत्य ही झूठ के साथ परोसते हैं। कैसे? किसी ने किसी को पूछा कहां जा रहे हो, तो पहले सत्य बोलेंगे कहीं नहीं, बाजार तक जा रहे हैं। पहले बोलेंगे कहीं नहीं, बाजार तक जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, 2 लड्डू रखे थे, उन्हें खा रहे थे। और सत्य तो बोला लड्डू खा रहे थे, लेकिन बोला क्या? पहले कुछ नहीं। तो असत्य के साथ में ही सत्य, सत्य तो बोल रहे, लेकिन असत्य को हमने इतना धारण कर लिया है कि हमें सत्य के सामने पहले से असत्य बोल करके तब हमें सत्य बोलना। अकेला तो हम सत्य बोल ही नहीं सकते। असत्य के और सत्य के फेर में हम घूमते रहते हैं। सत्य तो वही है, मैं तो कहता हूं कि मंदिर सबको जाना चाहिए। जिस समय अवसर मिल जाए, जो मौका मिल जाए, तभी पहुंच जाना चाहिए। निस्वार्थ भक्ति, भगवान से कभी मोल नहीं, परमात्मा से कभी मोल नहीं लगाना चाहिए। अधिकतर तो मोल ही लगाते हैं। वो हाथ में माला ली, आधी माला पूरी होने का इंतजार नहीं करेंगे, आधी माला हुई और भगवान को लिस्ट थमा देते हैं। रोना शुरू हो जाता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी जब छत्र चढ़ाऊं, और शादी नहीं होगी छत्र नहीं चढ़ाओ। हे कन्हैया, हे माधव, हे गोविंद, शादी तो हो गई पर मेरे पोता नहीं हुआ है, पोता हो जाएगा तो से मिठाई बंटवाऊं। अरे पोता नहीं होगा तब तक मिठाई के इंतजार में बैठे रहेंगे। देखो निस्वार्थ, स्वार्थ के साथ में कभी भी भगवान को मोल नहीं लगाना। सभी हम सत्य के साथ में ही आनंद रूप भागवत रूपी अमृत का रसपान करने के लिए बैठे। क्रोध को त्याग करके बैठना। जितना भगवान के सम्मुख हम जाकर के मुस्कुराएंगे, भगवान हमें उतने ही प्रसन्न रखेंगे। व्यासपीठ से सभी भागवत प्रेमी माता बहनें, चरण अनुरागी, समस्त कृष्ण प्रेमी वृद्धजन, श्रद्धेय हमारे आचार्य जी, ब्राह्मण देव, व्यासपीठ से सभी का बहुत बहुत कृतज्ञता से धन्यवाद करते हैं। तो ये भगवान के श्री हरि चरणों में विराजमान हुए हैं। सभी सकल गुण निधानों को भागवत पीठ से बारंबार प्रणाम। ध्यान पूर्वक सुने, नित्य सुने, अपने समय से आकर के विराजमान हो। आज प्रथम दिवस पर व्यवस्थाएं थोड़ी ऐसी रही हैं, कभी हमारी तरफ से, कभी यजमान परिवार की तरफ से, कभी हमारे संगीतकारों की तरफ से। तो सभी के लिए हम भगवान श्री नारायण से क्षमा प्रार्थी हैं। कल से हम सभी प्रयत्न करेंगे। मर्जी तो सब प्रभु की है, गोविंद की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। हमें तो सिर्फ प्रयत्न करना है। कल से प्रयत्न करेंगे, समय के अनुसार ही सारी विधियां पूरी हों और समय से ही कथा प्रारंभ हो। आज समय कम है तो प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा हम अपने वृंदावन से शुरू करते हैं। ब्रजवासी हैं तो कथा वृंदावन के बिना तो हमारा गुजारा है नहीं। बाकी की कथा तो होती रहेंगी। 7 दिन है, साप्ताहिक यज्ञ है तो होती रहेगी कथाएं, लेकिन शुरू हम कथा करते हैं अपने वृंदावन से। वृंदावन में एक तरुण अवस्था में एक स्त्री 2 वयोवृद्ध पुरुषों के साथ में, वृद्ध पुरुष मूर्छित हैं, तनिक भी बल नहीं है, नेत्र भी नहीं खोल पाते। कलयुग की परंपरा है कि सामने वाले के विचार से विचार नहीं बनाएंगे, अपने विचार से हम विचार बना लेंगे। और जो भी उनको निकल करके देख रहे हैं, जो भी निकल के जाते हैं, जा तो रहे हैं वो बांके वाली ठाकुर जी की शरण में, उनके दर्शन मात्र के लिए जा रहे हैं।
लेकिन मन में विचार क्या लेकर के जा रहे, जब उसको देखते हैं कहते अरे जवान स्त्री में से बुढ़े पुरुषों को साथ में, वो भी दो तो, और वो असहाय होकर के रो रही है, विलाप कर रही है, कह रही मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मदद कोई नहीं कर रहा। देखते हैं, निकलते हैं और मन में अनेकों अनेक अपने अलग अलग विचार लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। कोई कहता है कि ये पति होगा, कोई कहता है कि दो पति, तरुण अवस्था जवान, कोई तो उसको गाली दे करके जा रहा है, कितने पहले नहीं दिखा था, कितने बुजुर्गों से तुमने शादी क्यों करी। इसलिए कलयुग में भक्ति की कोई जगह ही नहीं, न ज्ञान न वैराग्य, सब कुछ बदल गया। असल में क्या है, तो तरुण अवस्था में जो बैठी है वो भक्ति है। भक्ति कौन है? भक्ति भगवान श्री हरि कृष्ण की पत्नी है। उनके दो पुत्र है जो दोनों मूर्छित, वो वृद्ध है। वो दोनों पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति मदद के लिए चिल्ला रही है। उसी समय वहां से देव ऋषि नारद जी निकल करके जाते हैं। नारद जी को भक्ति ने पहचान लिया, दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी, ऋषिवर हे मुनिवर मेरी मदद कर। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? भक्ति ने कहा मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों कौन हैं? कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है। मैं दुर्गढ़ से चली और कर्नाटक में कुछ समय रुकी, अपने देश का कर्नाटक, और वहां से चल करके गुजरात पहुंची और मैं वहां जाकर के वृद्ध हो गई और मेरे दोनों पुत्र बड़े दुर्बल हो गए। मैं वहां से चली तो मैंने सोचा कि वृंदावन में तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। जैसे मैं वृंदावन में आई तो मैं तो तरुण यानी मैं तो जवान हो गई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े। देवर्षि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इनको मैं तरुण कर सकूं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये कलिकाल है, वृंदावन में तुम आकर के कृष्ण भक्ति का श्रवण करते करते तुम तो तरुण हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ज्ञान की प्रकाश का भंग हो गई है, सिर्फ भक्ति ही बची है। और अगर भक्ति युवा है तो ज्ञान मूर्छित है। तीनों का परस्पर संबंध है। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति व्यर्थ है। जहाँ ज्ञान और भक्ति है वहाँ वैराग्य नहीं है तो ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। तो भक्ति को कहा कि ये भक्ति, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? सत्य संग करना चाहिए, जितना हो सके उतना सत्य हो। और हम तो इतने, नारद जी बोले कि कलिकाल में तो मनुष्य प्राणी अपनी सुविधा के हिसाब से झूठ बोलने का तरीका भी बदल लेते हैं। जैसे ज्ञानी ने बताया, परिभाषित किया कि झूठ भी बोला और सत्य भी बोला। सत्य भी ऐसे बोला कि झूठ में मिक्स करके बोला। एक गांव में ऐसी आवाज लग रही थी, एक खरबूजा बेचने वाला, कौन? खरबूजा बेचने वाला आवाज लगा रहा था, खरबूजा ले जाओ भूरे से मीठा, खरबूजा ले जाओ भूरे से मीठा। अगले सवार कालराज जी बैठे दौड़ करके निकले, कहले भाई 1 किलो खरबूजा दे दे। 1 किलो खरबूजा तो ले लिया। बोले कैसे हैं? मीठे तो हैं? हाँ भूरे से मीठे। और भूरे से मीठे समझ के खरबूजे ले लिया, घर जाकर के काट के खाया तो खरबूजा तो फीका। और वो दौड़ करके गए उसके पास में, जाके खरबूजे वाले के पास में, अरे तूने तो झूठ बोला, तूने भूरे से मीठा। मैंने कब झूठ बोला? अरे मैंने तो पहले से बोला था कि भूरे से मीठा है, घर जाओ काटो भूरा डालो खाओ। मैंने कब कहा था कि भूरे जैसा मीठा है? मैंने तो कहा था भूरे से मीठा। तो भक्ति को नारद जी बोल रहे कलिकाल है, इसमें तो झूठ भी इतनी सफाई से बोली जाती है, सत्य का पता चलता है। और ज्ञानी ज्ञान देने का भी भाव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोह। तो यहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसलिए तुम सत्य का साधो, सत्संग करो। नारद जी भक्ति को उपदेश देकर के आगे चलते जाते हैं। भक्ति ने पैर पकड़ करके रोका कि हे देवर्षि आप अनंत हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप ऐसे न जाओ। पुत्रों को मूर्छा से दूर करने का कोई उपाय अवश्य बताएं। नारद जी में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति को भगवान गोविंद की करुणामयी, श्रद्धेमयी, तो चारों वेदों का रस निकाल करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। वो प्रसंग सुनाने लगते।
वेद व्यास जी 17 पुराण वेदों में से सार सार निकाल करके 17 पुराणों का लेखन किया, 17 पुराण रचे। लेकिन वेद व्यास जी को शांति प्रदान नहीं, संतुष्टि नहीं हुई। तो संतुष्टि नहीं हुई तो वो घूमते हुए एक बार बद्री वन में जाकर के भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। वर्षों पश्चात सनकादिक ऋषि सनंदन वो भी तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए बद्रीवन में जा पहुंचे। बद्रीवन में जब पहुंचते हैं तो जाकर के देखते हैं कि नारद जी भक्ति से बोले कि सनकादिक ऋषि जैसे पहुंचते हैं तो वह वेद व्यास जी को अशांत भाव में विराजमान देखते हैं। सम्मुख जाकर के वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी भी सनकादिक ऋषियों को प्रणाम करते हैं। वार्ता हुई, सनकादिक ऋषियों ने पूछा वेद व्यास जी से, आप इतने चिंतित क्यों? वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों का लेखन किया है, 17 पुराण रचे। 17 पुराण रचने पर भी मुझे अभी तक शांति प्रदान नहीं हुई, मेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए मैं बद्रिका वन में विराजमान होकर के भगवान श्री नारायण का स्मरण कर रहा हूं। ऋषियों ने वेद व्यास जी को ज्ञान बोध कराया और वेद व्यास जी से कहा क्या करें? सत्य संग, मेरे गोविंद का गुणगान करें, हरि कीर्तन में जाकर के लीन हो जाएं, सत्य संग में बैठ करके सत्संग करें। वेद व्यास जी को ज्ञान बोध ऐसा दिया। संसार में अगर शांति है, शांति प्राप्त करने के लिए आप सत्संग करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, उनकी चर्चाएं करें। तो वेद व्यास जी गोविंद के चरणों में ध्यान लगा करके उनका गुणगान करने लगे। तो श्री हरि के गोविंद के चरणों में ध्यान लगा करके वेद व्यास जी गोविंद गुणगान करते हैं। भजन के माध्यम से आप सभी ताली बजाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन धाम की जय। लटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जा राधे राधे, वो भजे जा राधे राधे, लटे जा राधे राधे, वो भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे सुबेदन को सार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तिन राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो तिन राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिक्कार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो, नाय हो तो कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यू वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को चीला, यात ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे संवेदन को सार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तिन राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो तिन राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को बेकार,
भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार, भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार, भजे जा राधे 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 संवेदन को सार, भजे जा राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोले सभी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऋषि नारद जी वेद व्यास जी के सम्मुख जाकर के प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को देख करके वेद व्यास जी उनको प्रणाम करते हैं, पूछते हैं। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि भक्ति बड़ी विचलित है, ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित है। 12 सरमुनि के पुत्र है, आपने 17 पुराणों का, उसके बाद भी आप चिंतित अवस्था में। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवर्षि, मेरे हृदय में अत्यंत दुख का भाव है कि मैं 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर सका। देवर्षि नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, आप एक रचना और करें, क्योंकि जो 17 पुराण आपने कहे हैं उनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। एक पुराण की रचना और करें, उसमें सिर्फ भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, उसमें सब सत्य ज्ञान का पूरा मर्म उतार दें, वेदों का सार उतार करके उसकी रचना करें, आपको अवश्य शांति प्रदान हो। क्योंकि जितने भी आपने 17 पुराण बनाए हैं, उन पुराणों में कहीं भी आपने गोविंद की, मेरे नारायण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। कई पुराणों में तो आपने तो संसार के प्राणियों को देखा कि अपने आनंद के लिए, काहे के लिए? अपने आनंद के लिए कई समय भोजन करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को छोड़ करके जीवों की हिंसा करते हैं, जीवों को खा जाते हैं। आपने उनको देख करके आपने उसमें विधान लिखा कि वर्ष में कम से कम एक बार तो बलि को प्रधान बना करके आपने कुछ पुराणों में समावेश कर दिया। लोगों ने उसे तुरंत प्राणियों ने निपट लिया, तो कहना शुरू कर दिया कि जो पहले एक बार खाते थे उन्होंने 3 बार खाना शुरू कर दिया, मांसाहार शुरू कर दिया, हिंसा करने लगे। क्यों? वेद व्यास जी ने बोला है, और हिंसा से कभी भी किसी को शांति प्रदान नहीं हो सकती। इसलिए एक पुराण की रचना और करें। वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके वेदों को भागों में बांटना शुरू किया। देवर्षि नारद जी ने अपनी 4 उंगली वेद व्यास जी के हृदय पे लगाई, और कितने मंत्र? 4 मंत्र, 4 श्लोक वेद व्यास जी के हृदय में उतार दिए। वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बनाकर के श्रीमद् भागवत की रचना की। भगवान के, गोविंद के, नारायण के 24 अवतार हुए, और एक अवतार जो आनंद रूपी अवतार है, असल में आनंद है, वही आनंद धन है। मेरे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, उनके पूरे जीवन के सार को श्रीमद् भागवत के रूप में उस पुराण की रचना करी, जिसे सभी प्राणी मात्र के कलयुग में श्रवण करने से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है, जो परम पद की प्राप्ति करते हैं। उनके कुल की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, वही भागवत है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी। जो पूछा इनके, कौन इस भागवत को सुना पाएगा, कौन सुनाएगा इस भागवत? नारद जी ने वेद व्यास जी को बोला कि से वही पहली बार, वही प्रथम बार अपने मुखारविंद से इस अमृत की वर्षा करेगा, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से करे। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, सत्संग और हरि चर्चाओं का जो समावेश होता है, उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले, मैं एक गंधर्व था, अच्छे से देव कार्य न करने के कारण श्राप बस मुझे एक शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा। छोटी अवस्था में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता ने बहुत विलाप किया, मुझे उठा करके अपने हृदय से लगा करके बोली, इस काल रूपी संसार में मैं अपने बच्चे को कैसे जीवित रख पाऊंगी, मैं कैसे अपने जिगर के टुकड़े का लालन पालन कर पाऊंगी। उसी चिंता में डूबी हुई मेरी माता ने सोचा
कि अगर मैं झूठ सत्य असत्य के बीच में रहूंगी तो सुख से नहीं रह पाऊंगी। इसलिए उसने अपने बच्चे को गोदी में लेकर के और वन की तरफ चले। तो उन्होंने सुना था कि वन में गृहस्थ ऋषि निवास करते हैं। गृहस्थ ऋषियों के आश्रम में जैसे पहुंची, बड़े महान ज्ञानी संत के चरणों में प्रणाम करके बोली कि मुझे कुछ सेवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऋषि माता है, अंदर जाकर के उनसे बात करो पुत्री। ऋषि माता से जाकर के उन्होंने वार्तालाप किया और उन्हें सेवा मिल गई। ऋषि आश्रम की कृपा देखो कि सेवा भी क्या मिली, गौ सेवा। ऋषि माता ने कहा कि आज से तुम गौ सेवा करो, गौओं की देखभाल करो, गौओं का दूध दोहन करो। तो आनंद के साथ में आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे नारद जी बोले कि जो बालक था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माता के साथ में वो भी गौ सेवा करता था, आश्रम में झाड़ू लगाता था, बहारता था। तो ऋषियों ने नाम रख दिया उनका रामदास। तो पूरे आश्रम में मैं घूमा करता था, ऋषि पुत्रों के साथ में मैं खेला करता था, कोई भेदभाव नहीं था, के साथ में मैं शिक्षा भी दिया करता था। एक समय प्रातः उठा, मैंने देखा कि ऋषि कुमार आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं। मैं दौड़ करके गया, मैंने पूछा रे आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? मैं दासी पुत्र, मैं रामदास हूं, तो मेरा काम है। ऋषि कुमारों ने बड़े प्यार से उसको समझाया। मैंने कहा भैया आपको नहीं पता यहाँ पर क्या सत्संग होने वाला है, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मणों का समागम है, यहाँ सभी एकत्रित होने वाले हैं, उन्हीं की तैयारी में लगे हैं, पूरा आनंद आने वाला है। माघ मास प्रारंभ हो रहा है और पूरे माघ मास में यहाँ बड़ी बड़ी सुंदर हरि चर्चाएं होंगी, बड़ा सुंदर सत्संग होगा, प्रभु का गुणगान होगा। बोले उसी के लिए हम यहाँ सब बुहारी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। नारद जी बोले मैंने उनको बोला कि मुझे भी झाड़ू लगानी है। ऋषि कुमारों ने कहा कि भैया तुम्हें लगानी है तो तुम भी लगाओ, ले लो झाड़ू, पर हमारी सेवा ना छीनो। क्यों? कि जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ हरि चर्चाएं होती हो, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान होता हो, उस जगह पर जितनी सेवा हो वो खुद से करनी चाहिए। चाहे कितने भी नौकर हों, कितने भी सेवक हों, कितनी भी सेविकाएं हों, पर कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इधर से ये फूल का गमला उठा के इधर रख दो, ये उधर करके थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा पोछा लगा दो। जहाँ यज्ञ होता हो, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ ऋषियों के चरण पड़ते हो, जहाँ ज्ञानी ब्राह्मणों के चरण पड़ते हो, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, जहाँ हरि की लीलाओं की चर्चा हो, उस जगह पर जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। वहीं से भक्ति कर्म होती है, वहीं से ज्ञान जागृत होता है, वहीं से वैराग्य होता है। एक कथा हो रही थी हमारी हैदराबाद में, बड़ा पार्क था, नैनसेला पार्क में हो रही थी कथा। तो वहां कथा हो रही थी, पांडाल थोड़ा दूर था, तो वहां पे मैंने देखा ऐसे जैसे बच्चे, देखो ये छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े ना, फोन में लग रहे हैं। देखो ये कितनी पता है, चप्पल जूता सेवा। तो पांडाल दूर था, उन्होंने एक छोटा सा टीवी भी लगाया हुआ था। कथा वहां हो रही थी, वो जो भी कोई आ रहे थे कथा में, सबके जूते चप्पल उठाते थे, पहुंचते थे, स्टैंड में रखते थे, टोकन देते थे, कथा में जाओ। और कथा में से आते थे जवान बच्चे, यंग, और उन्होंने बोर्ड लगा रखा था युवा भागवत प्रेमी संगठन। और छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, कोई 18 साल का। तो जूता सेवा वो भागवत में कर। कथा के बाद में हम जब निकले तो मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ आनंद आ रहा है? अरे महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है, ये सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। और पूछा मैंने, वो ये टीवी महाराज जी हम यहाँ सेवा में लग रहे हैं, कथा वहां हो रही है पांडाल में, हम यहाँ गेट पे हैं सेवा में, तो कथा में आ नहीं सकते सेवा छोड़ के, तो इसलिए हम सेवा की सेवा कर रहे हैं और कथा की मेवा भी पा रहे हैं। कितने सुंदर भाव था। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है उसके अंदर ऐसे सुंदर भाव जागृत होते हैं। संत सम्मेलन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, कीर्तन भजन हो रहा हो, कानों में आवाज आ जाए तो बिना बुलाए ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।
हरी चर्चाओं के लिए कभी बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है, मैं आपको सत्य बात बताऊं, मेरा मानना तो यह है कि भगवान कोई दिमाग लगाने की वस्तु नहीं है। भगवान दिमाग लगाने की वस्तु नहीं है। भगवान क्या है? भगवान दिल लगाने की वस्तु। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कैसे? कि हम दिमाग लगाते हैं भगवान में और दिल लगाते हैं संसार में, जबकि असल में क्या है? इसका उल्टा। सत्य क्या है? सत्य यह है कि दिल लगाओ भगवान में और दिमाग लगाओ संसार में। भगवान को प्रूफ करने के लिए कितने पुराण बनाए वेदव्यास जी ने? 17 लिखे, 18वां लिखने की तैयारी हो रही है। श्रीमद् भागवत है, 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं। बार बार भगवान को प्रूफ करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। क्या? दिमाग लगाना पड़ता है। कितने पुराण लिखे गए भगवान को साबित करने के लिए, और फिर भी अभी भी हम ऐसे झूठते हैं कि भगवान है या भगवान नहीं है, भगवान है या भगवान नहीं। और संसार को प्रूफ करने के लिए कोई एक भी पुराण है? कोई पुराण की जरूरत नहीं है। संसार को हम यूं मान लेते हैं, जबकि असल क्या है कि सत्य तो वही है, परम पिता परमात्मा ही, गोविंद ही सत्य है। जो असल में है उसको मानते नहीं है कि वो है, और जो नहीं है उसे हम मानते हैं कि वो है। कैसे? कैसा बोझ करो, आप कभी घूमने गए, कोई तीर्थ करने गए, है ना, और माता जी ने कह दिया आपसे, कह रहे जा तो रही हो, जाते जाते एक काम करना, मेरे लिए घड़ी ले आना, है ना। अब चले गए, घूम के आए, माता जी ने पूछा वो घड़ी ले आए, ओहो दिमाग में से उतर गए। बोलिए ना, ऐसी बाजार गए, हजारों चीजों के बारे में उनके घड़ी का उदाहरण दिया है। हजारों चीज ऐसी बाजार में गए, किसी ने कह दिया, घर में से अपने बच्चों ने कह दिया जाके पापा चॉकलेट ले आना, घर आके मुझे चॉकलेट ले, ओहो दिमाग में से उतर गए। तो दिमाग में से, इसलिए हम भगवान में दिमाग लगाते हैं, इसलिए दिमाग में से उतर जाती है। और एक वस्तु ऐसी है जो दिल में उतर जाती है। क्या? दिल में उतर जाती है। कैसे? जैसा भी कोई रिश्तेदार 4 गाली सुना दे, तगड़ी वाली है, ये कोई रिश्तेदार अगर 4 गाली तगड़े वाली सुना दे, और फिर वो रिश्तेदार के यहाँ कोई प्रोग्राम फंक्शन हो, और फिर दूसरा रिश्तेदार कहे ना चलो ना चलते हैं, तो क्या कहेंगे? कैसे जाएं? उन्हें ऐसा ऐसा बोला कि दिल में उतर गई, दिल में से निकल ही नहीं, बोलते ही बोलते, दिल में उतर गई, भूल ही नहीं पा रही, दिल में उतर गई, ऐसा ऐसा बोला, कैसे जाएं? तो माई बाप जो दिमाग में रहेगी वो तो उतर जाएगी, और जो दिल में उतर जाएगी वो कभी उतर नहीं सकती है। इसलिए दिल लगाओ संसार में और दिल लगाओ भगवान। मेरा मन भी बदल गया, पाकर के प्यारे आपका मेरा मन भी बदल गया, पाकर के प्यारे आपका मेरा जीवन सुधर गया। प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया, पाकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। तन का रहा न होश, तन का रहा न होश, मेरा मन भी बदल गया, पाकर के प्यारे आपका मेरा मन भी बदल गया, आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया।
कपा रही थी संसार की हवाएं, मेरे मन को कपा रही थी। शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, जब तू बरस गया। आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। कंगालिया बहुत थी, कंगाल दिल था मेरा। कंगालिया बहुत थी, कंगाल दिल था मेरा। दौलत मिली है प्यार की, दौलत मिली है प्यार की, जब तू बरस गया। आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। दुनिया की झाड़ियों में अटका था मेरा जीवन। दुनिया की झाड़ियों में अटका था मेरा जीवन। दुनिया की झाड़ियों में अटका था मेरा जीवन। स्पर्श मिला है आपका, स्पर्श मिला है आपका, मेरा जीवन सुधर गया। आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। आकर के प्यारे आपका मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। भैया जी महाराज की जय। तो सबसे बड़ा दुखों का कारण संसार में यही है। और दिमाग की भी बड़ी विचित्र एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, ऐसे ना समझ कर कि आप ऐसे समझिए, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं कि भगवान से दिमाग लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। दो ठग थे, उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं कहीं, और उन्हें क्या हुआ, उन्हें 3 सिक्के मिल गए रास्ते में। क्या मिले? 3 सिक्के। वो तीनों सिक्कों को लेकर के जाकर के मंदिर के बाहर बैठ गए। क्या दिमाग लगाया कि यहाँ जो आएंगे ये 3 सिक्के बजा बजा के कुछ और कमाएंगे। मंदिर में घुसे, भगवान के सामने जाकर के बड़ा ध्यान लगाया, प्रणाम किया। मन में सिर्फ वही चल रहा था कि सिक्कों को डबल कैसे करना है। बाहर बैठ गए और वहां पे कुछ ब्राह्मणों का, कुछ संतों का समागम हो रहा था मंदिर के हॉल में बैठ करके। और वो धीरे धीरे सुन रहे थे। तो अंदर कह रहे थे कि 24 घंटे में एक बात जरूर सत्य निकलती है। यानी 60 घड़ी जो हमारी होती है पूरे दिन की और रात की मिलाकर के 60 घड़ी बनती है। 60 घड़ी के 24 घंटे बनते हैं। उन 24-60 घड़ियों में एक बात किसी न किसी के जिह्वा से सत्य निकलती है। इसीलिए बोला गया है कि किसी को उल्टा ना बोलो, किसी के लिए अपशब्द ना कहो, किसी से अभद्रता ना करो, किसी दुर्बल को ना सताओ, हिंसा ना करो, जितना हो सके उतना सत्य हो। तो वे सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। वहां से उठे, उठने वाले थे उसी समय किसी एक संत ने पीछे से कहा, आवाज लगा करके, अरे भैया धन को धन खींचता है। क्या? धन को धन खींचता है। बाहर एक भिखारी बैठा था, उसके कटोरे में कुछ और पैसे रखे थे, इतना पैसे रखे थे। और उन्होंने एकदम से दिमाग लगा लिया, दिमाग लगाया। उन्होंने कहा भिखारी को लूटते हैं, धन को धन खींचता है, तो हमारे पास भी धन है। और जाकर के उस सिक्कों को लेकर के दोनों जने खड़े हो गए, सिक्के आपस में ऐसे बजा करके, फिर उस सिक्कों की तरफ दिखा रही, वो सिक्के हमारी तरफ को आ जाए। अब तो वहां से ज्ञानी पुरुष निकला, उसने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम भैया? और भैया अभी सुन के आए मंदिर में कुछ संत लोग बैठे, फिर 24 घंटे में एक बात सत्य निकलती है। उस 24 घंटे में सत्य बात निकलती है। और ये कह रहे थे कि धन से
वो धन को धन खींचता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे में जवान से यही बोल रहे हैं कि धन खींच लें, धन खींच लें, धन खींच लें, 24 घंटे बोलेंगे। एक समय तो ऐसा आएगा कि सत्य निकलेगा, धन खिंचा चलाएगा, और धन से धन खिंचता है, इसलिए धन दिखा रहे हैं कि धन से धन खिंचता है। और ज्ञानी पुरुष कौन थे? वो स्वयं भगवान थे, स्वयं गोविंद थे। और कह करके चले गए, मुस्कुरा करके बोले कि ऐसे थोड़ी ना धन खींचेगा। और कैसे खींचेगा? ऐसे कहो, हथेली पर रखो, फिर कहो आजा धन, आजा धन, आजा धन। और जो हथेली पर सिक्का रखा, आजा धन, आजा धन। एक बार वो निकल के गया, हाथ में जो का झटका लगा, वो सिक्का उछल के उसी के आके गिर गया। एक सिक्का कम हो गया, 2 ही रह गए। छाती पीट रहे, 2 सिक्के, 3 थे, 2 रह गए। उन्होंने आपस में बात करी, फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा 2 तो हैं, 2 से ले ना, पहले तो वो निकालो, हमारा चला गया। मैंने फिर करे, मैं दूसरे ने तेरे पर नहीं करना था, मैं करता हूँ। उसने दूसरे हाथ में लिया, वो धन आ जा, धन आ जा, धन आ जा। उसमें जोर से झटका लगा, वो सिक्का भी उछल के उसी का गया। दोनों सिक्के चले गए, बारी बारी से 3 सिक्के चले गए। उसी समय वो ज्ञानी पुरुष वापस लौट करके आ रहे, उन्होंने पकड़ लिया। वो बोले आपने तो कहा था कि धन को धन खींचता है, ऐसे करेंगे तो धन आ जाएगा, मार तो हमारे सिक्का चला गया। उन्होंने कहा मूर्खो, मैंने ये तो कहा था कि तुम ऐसे करो, धन का धन खींचता है, ये तो तुमने सुना, पर ज्यादा धन थोड़े को खींचता है। तो तुम्हारे पास तो 3 थे, उधर ज्यादा था तो चला गया। ज्यादा दिमाग लगाना, 24 घंटे बोलते रहो, रटना लगाओ, हो जाएगा। मेरा आए आकर के उनके पिता थे, बुजुर्ग थे, वो छोटी मोटी दुकान चलाते थे, लोहे के बाट तराजू रखे थे, बढ़िया थे। दुकान में आकर के पिताजी से बोले, पिताजी आप रहने दो, आज दुकान हम देखते हैं। पिताजी को भेज दिया घर। पिताजी खुश कर, चलो नालायक औलाद, कम से कम दुकान पे आकर के मुझे विश्राम के लिए भेज रही, दुकान में बैठिए। उन्होंने क्या किया, दुकान का शटर बंद किया, पूरा जितना लोहा था वो सब इकट्ठा किया और हाथ में बाट लेकर के बैठ गए कि सब सोने का हो जा, सब सोने का हो जा। सब पिताजी आए, पिताजी ने कहा क्या कर रहे हैं? कि 24 घंटे में सोना हो जाएगा सब। पिताजी भी बैठ गए, वो सोने का हो जाओ। धीरे धीरे माता भी आ गई वहीं, बच्चे भी आ गए वहीं, सब बैठ गए, पूरा परिवार बैठ गया। और जो कुछ थे, बाल्टी, तसला, घर में जितना भी लोहे का सामान था सब रख दिया एक ही जगह। सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। घड़ी रखी हुई सामने, देख रही है, होने वाला है, होने वाला है। और गुस्सा में आकर के देखा उन्होंने कि 24 घंटे तो हो गए। जोर से बोल दिया गुस्सा में आकर के, ये सब गोबर का हो जाए। और वही बात सत्य निकलनी थी। जो ही बोला कि गोबर का हो जाए, गोविंद की कृपा हुई और सब गोबर का हो गया। प्यार से जय श्री कृष्ण। तो जो गोबर का हुआ, छाती पीट पीट करके रोने लगे। दिमाग लगाया किससे? भगवान से। मेरा गोविंद तो कहता है कि मूर्ख, तू क्यों चिंता करता है? तुझे कर्म करना है, तू सत्य कर्म कर, तू सत्य पर डटा रहे। देने और लेने का काम तो मेरा है। जो जिसके लायक होता है उसको वही मिलता है। कर्म करो, अगर तुम्हारे नसीब का है तो कोई किसी का बाप रोक नहीं सकता है, और तुम्हारे नसीब में नहीं है तो किसी का बाप उसको दे नहीं सकता। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये 6 चीज तो भगवान ने अपने हाथ में रखी है। अगर भगवान ने ये हाथ में अपने न रखी होती तो भगवान को हराम मानते। हम तो थोड़ी सी बाबा पे जाकर के दूध चढ़ाते हैं। सच्चे आनंद को छोड़ करके, सच्ची भक्ति को छोड़ करके, सत्य के संग को छोड़ करके, हम हरी चर्चाओं को छोड़ करके और असत्य की तरफ चले जाते। किसी ने बता दिया कि भैया एक मुट्ठी मसूर की दाल चढ़ा दो, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। रोज मसूर की दाल चढ़ाने जाएंगे। अगर भगवान ने एक बार जो कह दी प्यार से जाकर के तुम ऐसे दूध चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, कुछ मत करो, तो कम से कम हाथ तो जोड़ लो, वो नहीं जोड़ेंगे। निस्वार्थ भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगवान संसार को चला रहे हैं, बड़ा सोच करके संसार की रचना करी। इसीलिए उन्होंने सब कुछ हमें दिया है। 6 चीजें अपने हाथ में रखी है, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ और हानि। चाहे कोई कितना भी कर, जब जिसकी मृत्यु होनी है तब होकर की रहेगी। जब जिसको जन्म लेना है वो जन्म होकर की रहेगा। जिसको लाभ होना है वहां लाभ होगा। बोले भागवत भगवान की जय। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बिहारी की आरती गाओ, श्याम बिहारी की आरती गाओ। और
गुरुमुख तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, देखे छवि बन हरी मैं तो जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रज भानु दुलारी, संग सोहे ब्रज भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, पास सदा निज चरण पाऊं, काके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के जीवन धन हो, हम भक्तों के जीवन धन हो, हर बार तेरे दर्शन पाऊं, बारे बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, वो श्याम बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेवा, त्वमेव शरणं मम देवदेवा। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे स्वयं वन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातयनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। श्री वाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती
पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण राधे राधे। अरे लेते जाना अरे राधा जी का नाम प्यारे लेते जाना। इसी नाम से मीरा तर गई, इसी नाम से मीरा तर गई, पिया जहर का प्याला वो लेते जाना, लेते जाना, ओ कान्हा जी का नाम प्यारे ले